दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, अगर इंसान अपने शरीर के कोड को खुद बदल सके, जैसे किसी गेम में कैरेक्टर कस्टमाइज करते हैं, तो एक क्लिक में बीमारियां गायब, एक लाइन कोड में दिमाग तेज, थोड़ी एडिट और इंसान पहले से ज्यादा ताकतवर। ये सपना नहीं है, ये जीन एडिटिंग और सिंथेटिक बायोलॉजी का असली फ्यूचर है, जहां इंसान सिर्फ जिंदगी नहीं जिएगा बल्कि जिंदगी को डिजाइन करेगा। हजारों सालों से इंसान प्रकृति के नियम को समझता आया है। आग कैसे जलेगी, धातु कैसे पिघलेगी, शरीर कैसे काम करेगा, लेकिन पहली बार इंसान प्रकृति के नियम बदलने की ताकत लेकर बैठा है। जीन एडिटिंग और सिंथेटिक बायोलॉजी दो ऐसी शक्तियां हैं जो धरती पर जीवन को पूरी तरह से बदल सकती हैं, बीमारियों को मिटा सकती हैं, नई स्पीसीज बना सकती हैं, बच्चों के जीन्स तक को हमारी पसंद के हिसाब से एडिट कर सकती हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम सिर्फ विज्ञान नहीं समझेंगे, हम उस भविष्य में झांकेंगे जहां इंसान क्रिएटर बनने की कोशिश कर रहा है, और ये फ्यूचर जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक है। डीएनए दोस्तों, आप इसे ऐसा समझ सकते हैं, डीएनए आपके जीवन की अल्टीमेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि हमारे शरीर की 37 ट्रिलियन कोशिकाओं में छुपा एक कोड बुक है। इसी में लिखा होता है कि हम कैसे दिखेंगे, कितने लंबे होंगे, हमारी आंखें कैसे काम करेंगी, हम किस बीमारियों से लड़ पाएंगे और किससे हार जाएंगे। और सोचो, ये किताब पूरी तरह से 4 अक्षरों में बनी है, ATG और C, 4 लेटर्स, और उनसे लिखा पूरा इंसान। दोस्तों इसे पढ़ने में वैज्ञानिकों को दशक लग गए, लेकिन अब इसे बदलने में सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं। यहीं से कहानी खतरनाक और दिलचस्प दोनों बन जाती है। जीन एडिटिंग मूल रूप से वही है जो नाम कहता है, जीवन के अंदर लिखे कोड को एडिट करना। अगर विज्ञान गलती करता है तो करेक्ट करो, अगर कोई बीमारी जीन में छिपी है तो डिलीट कर दो, अगर कोई क्षमता बढ़ानी है अपग्रेड कर दो। बस उसी तरह से जैसे कंप्यूटर फाइल में कट, कॉपी एंड पेस्ट करते हैं, जीन एडिटिंग इन अरबों लेटर्स में से एक गलत लेटर को ढूंढकर बदल देती है। इतनी सटीक ताकत यह इंसान के इतिहास में कभी नहीं मिली थी। दोस्तों 2012 में जीव विज्ञान की दुनिया में बहुत बड़ा धमाका हुआ। क्रिस्पर नाम की एक तकनीक आई, एक ऐसा टूल जिसने जेनेटिक्स में रिवॉल्यूशन ला दिया। दोस्तों अब आपको बता दूं कि क्रिस्पर कैसे काम करता है। एक हिस्सा बताता है कि डीएनए में कहां पर कट लगाना है, यह जीपीएस की तरह है, और दूसरा हिस्सा जाकर डीएनए को उसी जगह से काट देता है, जैसे माइक्रोस्कोप सीजर। इसकी पावर इतनी ज्यादा है कि साइंटिस्ट ने कहा था अगर विज्ञान एक किताब है तो क्रिस्पर उसका सबसे खतरनाक मंत्र है। इसी ने डिजाइनर बेबीज की चर्चा शुरू की और क्रिस्पर एडिटेड इंसान भी पैदा कर दिए। दोस्तों जीन एडिटिंग डीएनए को ठीक करता है, सिंथेटिक बायोलॉजी डीएनए को बनाती है। ये ऐसा है जैसे आप किसी नई स्पीसीज का ब्लूप्रिंट खुद डिजाइन करो। कमाल की बात तो यह है कि सिंथेटिक बायोलॉजिस्ट अब जीवों को प्रोग्रामिंग जैसे कमांड्स देते हैं। ये कमांड जैसे ये सेल इंसुलिन बनाए, ये बैक्टीरिया प्लास्टिक खा ले, ये ईस्ट लैब मीट उगाए। सिंथेटिक बायोलॉजी वह जगह है जहां इंजीनियरिंग और बायोलॉजी एक हो जाते हैं, और यहीं से शुरू होते हैं सबसे माइंड ब्लोइंग एप्लीकेशंस। तो चलिए देखते हैं कि जीन एडिटिंग और सिंथेटिक बायोलॉजी मिलकर क्या क्या कर सकते हैं। तैयार रहिए क्योंकि ये चीजें वास्तविक हैं, फ्यूचर नहीं प्रेजेंट है। नंबर 1, जेनेटिक डिजीज क्योर। सैकड़ों जेनेटिक बीमारियों का इलाज अब डीएनए को ठीक करने में किया जाता है, सिम्टम्स नहीं, रूट कॉज डिलीट। नंबर 2, कैंसर किलिंग इम्यून सेल। इंजीनियर्ड इम्यून सेल शरीर में जाकर कैंसर सेल को मशीन गन की तरह खत्म कर देती है। नंबर 3, लैब ग्रोन ऑर्गन्स। साइंटिस्ट सिंथेटिक सेल में किडनी, हार्ट्स और लीवर्स उगा रहे हैं, फ्यूचर में ऑर्गन डोनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 4, जीनोबोट्स, लिविंग रोबोट्स। फ्रॉग सेल से बने माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स जो खुद हील हो जाते हैं और खुद मूव करते हैं। ये रोबोट्स नहीं, जीवित मशीनें हैं। नंबर 5,
प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया जो समुद्र में प्लास्टिक साफ कर सकते हैं, कुछ तो कार्बन भी हवा में खींचते हैं। नंबर 6 पर है ग्लो इन द डार्क प्लांट्स। साइंटिस्ट ने ऐसे प्लांट्स बनाए हैं जो अंधेरे में चमकते हैं। इमेजिन करो फ्यूचर में स्ट्रीट लाइट्स की जगह ग्लोइंग ट्रीज। जहां इतनी शक्ति होती है वहां डर भी बना रहता है। जीन एडिटिंग और सिंथेटिक बायोलॉजी का डार्क साइड चिलिंग है। अगर डीएनए गलती से गलत जगह फिट हो गया, कैंसर हो सकता है। अगर कोई इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म कंट्रोल से बाहर हो गया तो पूरे इकोसिस्टम पर असर पड़ेगा। डिजाइनर बेबी सोसाइटी को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, जेनेटिकली इनहेंस ह्यूमंस और नॉर्मल ह्यूमंस। और सबसे बड़ा खतरा है, क्या कोई देश या संगठन सिंथेटिक वायरस बना सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, बना सकता है। इसलिए इस तकनीक को दुनिया की सबसे पावरफुल और सबसे डेंजरस टेक्नोलॉजी में माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये बताते हैं कि 2050 की दुनिया आपको कैसी दिखेगी। वैज्ञानिकों के अनुसार जेनेटिक डिजीज रेयर होंगे, लैब ग्रोन ऑर्गन आम होंगे, इंजीनियर्ड फूड सुपर न्यूट्रिशियस होगा, बैक्टीरिया पावर्ड इकोसिस्टम पॉल्यूशन को खत्म करेंगे और इंसान की औसत उम्र 100 साल से भी ऊपर हो सकती है। यह फ्यूचर उतना ही शानदार है जितना दिमाग को हिला देने वाला। दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आपको मौका मिले, क्या आप अपने या अपने बच्चों के जीन्स एडिट करवाना चाहेंगे? क्या आप चाहते हैं कि मानव शरीर अपग्रेडेबल हो जाए, या यह प्रकृति के लिए खिलवाड़ है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस विज्ञान यात्रा में हमारे साथ ही बने रहें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी दुनिया में जहां असंभव भी संभव बन चुका है। तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद। दोस्तों, अगर आपने मेरी लास्ट वाली बैक्टीरिया की वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं।